वेलकम बैक इन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ग्रेटर नोएडा। मैं हूं आपकी ट्रेनर सारिका अग्रवाल। आज हमारा टॉपिक है जावा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। जावा वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच होल्ड वैल्यू। जो चीज वैल्यू को स्टोर करे उसको हम बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर इज अ वेरिएबल। वेरिएबल हमारी कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और वो वैल्यू हमारी चेंज भी हो सकती है, इसीलिए से बोलते हैं वेरिएबल। द वैल्यू दैट कैन चेंज। वी हैव सम रूल्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। द फर्स्ट वन इज इट नेवर बी मतलब इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेस एंड डू नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। We must take care of this, otherwise it is a invalid variable. There are three types of variables: local, instance and static. Local variables are inside the method and it never be a static. जो वेरिएबल मेथड के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। मेथड के बाहर अगर मेथड के बाहर है तो वो हो गया इंस्टांस। क्लास के अंदर है, मेथड के बाहर है तो हो गया इंस्टांस। ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल मेथड के बाहर है, क्लास के अंदर है और स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो वो स्टैटिक हो गया। मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक नहीं होता। फिर से रिपीट कर देती हूं, मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करने से डिक्लेयर नहीं होता, वो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। उसकी सिंगल कॉपी ही बनती है। हम स्टैटिक को एक और क्लास में देखेंगे, पूरी क्लास लेंगे स्टैटिक में जिसमें हम वेरिएबल्स, फंक्शंस और ब्लॉक डिस्कस करेंगे। क्लास कभी स्टैटिक होती नहीं है तो उसको हम अलग से देखेंगे। इनर क्लास को हम अलग से एक क्लास बनाएंगे, अलग से एक लेक्चर होगा उसका, उसमें देखेंगे। तो अभी हम तीन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, लोकल, इंस्टांस और स्टैटिक। लोकल वेरिएबल जैसे मैंने बताया मेथड के अंदर होगा, स्टैटिक नहीं होता। इंस्टांस वेरिएबल क्लास के अंदर होगा, मेथड के बाहर होगा, स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करेंगे उसको। स्टैटिक मेथड क्लास के तो अंदर होगा, मेथड के भी बाहर होगा, लेकिन उसमें हम स्टैटिक लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है थोड़ा सा आपके लिए। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मेथड, मतलब मेथड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। एंड अदर मेथड इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट। मतलब मेथड के इस तरह से अंदर है, दूसरे वाले मेथड्स को, जो दूसरे मेथड्स हैं उनको पता भी नहीं है कि उसके मेथड्स में उस मेथड के अंदर कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर है। ठीक है। लोकल वेरिएबल स्टैटिक कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब इंस्टांस वेरिएबल क्या हुआ, जो क्लास के अंदर है मेथड के बाहर है। ठीक है। स्टैटिक ये भी नहीं होता है। ठीक है। जो भी इंस्टांस वेरिएबल होता है वो हर ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू जाती है, हर ऑब्जेक्ट में उसकी एक कॉपी चली जाती है। ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होता है, क्लास के अंदर होता है, मेथड के बाहर होता है, लेकिन उसको स्टैटिक लिखते हैं। अब क्या होता है, उसकी सिंगल कॉपी बनती है। इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट की कॉपी मिल गई। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, उसकी एक ही कॉपी होती है जो सब में शेयर होती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर आप बनाओगे सब में क्या होगी, शेयर होगी। इसको हम एग्जांपल से अभी देखेंगे। ठीक है। हम एक क्लास बना रहे हैं वेरिएबल डेमो। उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये जो मैंने मेथड बनाया देखो, क्लास के अंदर है, किसी मेथड के अंदर नहीं है। मैंने एक वेरिएबल बनाया var1 के नाम से। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं var1 के नाम से। अच्छा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जो जितने भी इंस्टांस वेरिएबल होती है उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे दे भी सकते हो, वेरिएबल 1 इक्वल टू हम 90 कर सकते हैं। ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा 90 हटा के भी। अब हम एक मेथड ले लेते हैं, void डिस्प्ले मेथड ले लेते हैं। अब देखो, अगर मैंने कोई यहाँ पे वेरिएबल लिया है j, उसकी वैल्यू है 10। ये वेरिएबल सिर्फ डिस्प्ले मेथड को ही पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। अगर मैं कॉल भी करना चाहूँ तो मैं कॉल नहीं कर सकती। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, सब में एरर आएगी, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है। ये जो हमारा वेरिएबल है ये कैसा है, ये तो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है।
और ये जो वेरिएबल है हमारा, सॉरी, ये जो वेरिएबल है हमारा, ये हमारा लोकल वेरिएबल। अगर आप बात करें स्टैटिक की, स्टैटिक इंट st ले लिया, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ये सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर करेंगे। अब देखो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, देखो एक्सेस करने का तरीका भी अलग है इन सबका। देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में अगर मुझे इसे एक्सेस करना है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टांस वेरिएबल की। अगर ये मुझे इंस्टांस वेरिएबल हमेशा ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर करते हैं, तो वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया v1 के नाम से, इक्वल टू न्यू वेरिएबल। अगर मैं इसको v1 डॉट, मैं इसको डिस्प्ले करूं, पहले हम इंस्टांस वेरिएबल अच्छे समझते हैं, उसके बाद हम लोकल पे आएंगे, फिर हम स्टैटिक पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले करूं v1 डॉट var1, v1 डॉट var1, अब इसकी वैल्यू देखो 90 आएगी। इसे हम सेव कर लेते हैं पहले, वेरिएबल डेमो डॉट जावा। ठीक है, रन करने के लिए हमारे पास कमांड है जावा सी, और वेरिएबल डेमो डॉट जावा दे दिया, हमारी कंपाइल हो गई। देखो 90 आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखते, ऐसे ही रन करते हैं। अब देखते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, अब देखो डिफॉल्ट वैल्यू आई 0। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि हर ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू कॉपी मिलती है, हर वैल्यू की कॉपी मिलती है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 90 कर देती हूँ यहाँ पे अगेन, और मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे v1 में जो वेरिएबल है सबकी कॉपी मिल रही है, v1 में हम इसको वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। हमने एक पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो इसकी वैल्यू 90 आएगी। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी वैल्यू 91 आ रही है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूं, एक और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं इसका v2 के नाम से, और उसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूंगा अगर, तो अब इसकी कॉपी मिली है। कॉपी किसकी है, 90 की कॉपी है। देखो अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगी वेरिएबल 1 को, सॉरी वेरिएबल 1 को, ठीक है, मैं अगर इसको डिस्प्ले करूंगी तो ये 90 देगा, इट विल गिव नाउ 90, और ये जो वेरिएबल है ये देगा हमें 91। क्यों देगा ये हमें, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे v2 नाम से, तो v2 में इसकी कॉपी गई है, var1 की कॉपी गई, 90 कॉपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपी गई 90 किया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब इसकी कॉपी अलग है और इस v2 की कॉपी अलग है। लेट्स सी, हम इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। देखो एक की 91 आई, एक की 90 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टांस वैल्यू, इंस्टांस वेरिएबल जितने भी होते हैं उनकी कॉपी जाती है हर एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक, तो अब हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल। अगर हम लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल तो सिर्फ मेथड को ही पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर हमें डिस्प्ले करना है तो मेथड के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोलते हैं, अगर हम इसको रिटर्न करें तो अलग बात है, इसकी रिटर्न अगर हम कर देते तो अलग बात है,
लेकिन अगर मेथड के अंदर है तो ये सिर्फ मेथड को ही पता है कि जे नाम का वेरिएबल मेरे अंदर है। अगर कोई दूसरा मेथड बनाए या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस करें तो एक्सेस होगा नहीं, एरर दे देगा। तो अगर हम सीधे हम अगर ऐसे कर देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं चाहती हूं कि v1 डॉट जे प्रिंट हो जाए, तो यहां पे आ जाएगी एरर, इट विल शो ए एरर। ये एरर शो करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को नहीं पता जे क्या है, ऑब्जेक्ट को पता है डिस्प्ले फंक्शन क्या है। देखो अगर मैं इसको टिक करूं तो यहाँ पे एरर आएगी, आप देखना वो एरर शो कर रहा है। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे फाइंड सिंबल ही नहीं पता, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सो जे नहीं पता। दैट मीन किसको पता है, ये जे पता है सिर्फ डिस्प्ले को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिस्प्ले, डिस्प्ले को पता है जे, डिस्प्ले जैसे मर्जी करे उसको एक्सेस करने के लिए। अब हम जे की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। डिस्प्ले मतलब लिखा है ना हमने, एक्चुअली ये रिटर्न नहीं कर रहा तो हमें इसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन नहीं करना है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे और इसको भी हटा देते हैं। अब तो ये एरर शो नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं और फिर हम इसको दोबारा से करते हैं। कंपाइल हो गया, देखो जे की वैल्यू 10 दिखा रहा है, हमारी जे की वैल्यू कितनी है 10 ही है, जे की वैल्यू ये 10 दिखा रहा है। आई थिंक लोकल वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टैटिक। जैसा मैंने आपको कहा था कि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं होता, मतलब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है अगर हमें स्टैटिक को एक्सेस करना है। हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है यहाँ पे st नाम से, जिसकी वैल्यू 9 है। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो वी डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूं तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डॉट st। हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इस क्लास का, ठीक है। पहली बात इसको प्रूव कर देते हैं अभी हम। देखो 9 प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, पहली बात आपने समझी एक कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड इज कि ये जो वैल्यू है ये शेयर होती है सारे ऑब्जेक्ट्स में। मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर मैंने देखो v1 डॉट st स्टैटिक है, st स्टैटिक है, हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये शेयर हो रही है, इसके पास वैल्यू क्या है, शेयर हो रही है ऑब्जेक्ट के पास। मैंने इस पे इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर मैं v1 में इंक्रीमेंट कर रही हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी 9 थी, v1 में इंक्रीमेंट कर रही हूँ, उसको डिस्प्ले कर रही हूँ, देखो वैल्यू हमें 10 मिलेगी। देखो अब हम डिस्प्ले करके देखो वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, सारे ये इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इन सिस्टम हटा दिया, हमें सिर्फ यहाँ से देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। हमने v1 ऑब्जेक्ट बनाया, उससे भी हमने किया, तो हमें दोबारा से कर देते हैं। 2 बार क्यों आ रहा है, एक बार ही हमने कहीं और डिस्प्ले करा रखा है। अच्छा हमने डिस्प्ले मेथड को भी कॉल किया है ना, उसके अंदर सिस्टम होना, इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब 10 आ रहा है, ठीक है। नाउ 9 थी इनिशियली, वैल्यू क्या थी 9 थी, st की वैल्यू पहले क्या थी 9 थी, ठीक है। हमने इसको एक काम करते हैं, ऊपर ही प्रिंट कर देते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इनिशियली वैल्यू थी यहाँ पे 9, यहाँ थी वैल्यू 9, देखो यहाँ हो गई 10। अब v2 ऑब्जेक्ट है, v2 ऑब्जेक्ट ने भी s2 की इंक्रीमेंट किया, तो अब वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे भी, अब आएगी 11, क्योंकि ये वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट में शेयर हो रही है। v2 को भी 10 ही मिलेगा, 10 में एक इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगा। इसको शेयर करके देख लो, तो पहले 9 10 11 आना चाहिए हमारा।
देखो 9 10 11 आ रहा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिक। अगर इसकी जगह स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता, इंस्टांस होता, तो सबकी वैल्यू एक जैसी आती, इंक्रीमेंट नहीं आती। अगर ये यही काम अगर आपने उसमें कर रखा होता, देखो जैसे हमने देखा था पहले भी, जैसे हमारा ये वेरिएबल था इंस्टांस वेरिएबल 1 90 था। अगर ये इंस्टांस वेरिएबल होता तो कॉपी जाती, तो उसके अंदर इसकी वैल्यू सबकी सेम आती। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, शेयर हो रही है, और इंस्टांस वेरिएबल में कॉपी होती है। ठीक, दिस इज फॉर द डे। स्टैटिक वेरिएबल मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा, वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे डाटा टाइप, इसी वीडियो में डाटा टाइप भी देखेंगे। डाटा टाइप मींस कि द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल, जो वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसको डाटा टाइप बोल रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट, लिटरल्स, लिटरल्स और डाटा टाइप में एक डिफरेंस होता है। डाटा टाइप, इट्स अ टाइप, it's a data, the type of data we are storing in the variable, and the literals are the values that are going to be stored. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा int a इक्वल टू 10, int a इक्वल टू 10 लिखते हैं अगर हम, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देती हूं int a इक्वल टू 10 लिखा मैंने। ठीक है, दिस 10 इज अ वैल्यू, इसे हम लिटरल भी बोल सकते हैं, और वी कैन लिटरल, ये हमारा लिटरल है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज आवर ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे इसको हम। ये a इज अ वेरिएबल विच इज अ कंटेनर, और जो इंट है, इंट इज अ डाटा टाइप। ये बता रहा है कि जो वेरिएबल a है ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये जो हमारा a वेरिएबल है, इसके लिए ये कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि 10 हमें पता है कि 10 इज अ इंटीजर, इट मे बी अ नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, लेकिन a की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। आई थिंक डाटा टाइप इज क्लियर टू यू। अब डाटा टाइप भी दो तरह की होती है यहाँ पे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, अगर आप प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव हमारी मतलब बेसिक डाटा टाइप्स हैं, दे आर द बेसिक डाटा टाइप्स यूज्ड इन अ जावा, बट दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने बिल्ड इन डाटा टाइप्स हैं जो पहले से चले आ रहे थे, हमने उसको उठा लिया, बट दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। अगर जिस भी प्रोग्राम में हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करेंगे तो वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हमारे पास 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। दूसरी बात हम करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, ये यूजर डिफाइंड होते हैं। जितनी भी आप क्लासेस बना रहे हो, जितनी भी अभी आपने क्लासेस यूज की, जैसे सिस्टम आपने क्लास यूज की है, स्ट्रिंग आपने क्लास यूज की है, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। इंटरफेसेस हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। एरेज है, यहाँ पे एरेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एरेज क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। तो हम डिटेल में देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। देयर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। अगर हम बुलियन की बात करें, अगर हम इस बुलियन की बात करते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। ये सी की तरह नहीं चलता। सी में क्या होता था कि 0 मींस फॉल्स एंड एल्स इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कहता है, बुलियन कहता है कि फॉल्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स, और अगर आपको ट्रू करना है तो यू हैव टू डिफाइंड इज एज अ ट्रू। ट्रू के लिए हम TRUE ट्रू लिखते हैं, TRUE ट्रू लिखते हैं। ठीक है, बुलियन कितना लेता है, 1 बिट लेता है। स्पेस कितना लेता है, वो 1 बिट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर। यहाँ पे जावा में और सी में एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो कैर है वो 2 बाइट्स ले रहा है, दैट मीन्स
16 बिट्स। क्यों ले रहा है 16 बिट्स? क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर था पहले सी के अंदर वो 8 बिट्स लेता था। 8 बिट्स मतलब आस्काई कोड। आस्काई कोड के अंदर हम जर्मन, जापानीज, हिंदी भाषा में काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसका आस्काई कोड नहीं था, क्योंकि सारी चीजें फिल थी। अगर हम 8 बिट की बात करें तो 8 बिट पूरा फिल था हमारे पास। अगर हमें सब लैंग्वेज के लिए एक कोड चाहिए होता तो हमें इसका स्पेस बढ़ाना पड़ता, तो हमने इसका स्पेस बढ़ा के 16 बिट कर दिया, दुगना कर दिया। अब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका कोड हमें पता है, मतलब इसको बोलते हैं यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, मतलब हर लैंग्वेज के लिए हमारे पास कोड है। अगर आपको हिंदी लिखना है हिंदी, मराठी लिखना मराठी, और आपको सारी लैंग्वेज का कोड अभी यहाँ पे मिल जाएगा। इसका हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे अभी, जो भी आपको इसका कोड मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम इंटीजर की बात करते हैं। ये जो चारों हैं, these 4 data types, byte, short, int, long, this belongs to a integer family। ये integers है। It may be a negative, it may be a positive। यहाँ पे C की तरह नहीं है कि नेगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग, साइन इंट अलग, अनसाइन अलग, ऐसा नहीं होता इसमें। तो इसमें ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये ऑल आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा a इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिखा मैंने इंट, तो हमें पता है कि इट इज अ, ये इंटीजर है। अब इंटीजर में क्या है, इट मे बी अ बाइट, इट मे बी अ शॉर्ट, इट मे बी अ इंट, इट मे बी अ लॉन्ग, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया है कि a क्या है, इंटीजर टाइप का होगा। अगर हमने ये 10 है, ये 10 क्या इंटीजर है, इंटीजर आपने 4 कैटेगरी दे दी, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो जावा कहता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट होता है इंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे लिया बाइट b इक्वल टू 10, अब नाउ व्हाट इज, अब ये जो 10 है, 10 क्या है, इंटीजर है, और बाइट डाटा टाइप है, बाइट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अब आपने जो बाइट है वो स्पेस लेता है 1 बाइट का, इंटीजर स्पेस लेता है 4 बाइट का। ये जो डाटा है ये 4 बाइट का है। आप 4 बाइट का डाटा एक ऐसे वेरिएबल में डालना चाहते हो जिसका साइज क्या है, 1 बाइट है। ठीक है, ऐसे ही हो गया कि कभी जग का पानी आप गिलास में डालना चाहते तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर जग में 1 गिलास ही पानी है, हमें पता है जो 10 है वो 1 बाइट में भी आ सकता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, लेकिन अभी ये बोलेगा कि टाइप कास्टिंग प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, आप 4 बाइट की 10 बाइट 1 बाइट में डाल रहे हो तो जावा एक एरर मैसेज भी दे सकता है, देगा ही। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा अंदर बाइट। ये हम करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करके देखेंगे, हम उसमें करेंगे टाइप कास्टिंग करेंगे, इम्प्लिसिट भी करेंगे, एक्सप्लिसिट करेंगे, इम्प्लिसिट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। सिमिलरली लॉन्ग, अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग के साथ भी सेम केस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया इंट a इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं हम, एक है हमारे पास लॉन्ग, ऊपर ले लेते हैं हम लोग, एक हमने लॉन्ग ले लिया, लॉन्ग l इक्वल टू 10.3। ठीक है, l लिख लेते हैं, l स्पेसिफाई द लॉन्ग। ठीक है, अब अगर मैं इसको l को करूंगी तो अब देखो ये क्या है, ये 8 बाइट का डाटा है, 4 बाइट में डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी अगर ऐसा करना है, जबरदस्ती करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 10.3 तो वो या 4 बाइट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे, यहाँ पे इंट लिखेंगे, इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। तो हमें ये पता चला कि इंटीजर के भी 4 टाइप्स दे रखे हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर होता है। उसी तरह से हमारे पास डबल के भी, इन्होंने डबल के भी हमारे पास, सॉरी फ्लोट के भी, जिसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, डेसिमल नंबर्स के भी हमें 2 टाइप दे रखे हैं, एक फ्लोट और एक डबल। बाय डिफॉल्ट इसका
जो वैल्यू होती है वो 0.0f होती है, इसकी 0.0d होती है। ये 4 बाइट का है और ये 8 बाइट का है। और बाय डिफॉल्ट किसकी होती है? डबल की होती है। डिफॉल्ट वैल्यू किसकी होती है? डबल की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखा है फ्लोट f इक्वल टू 10.4, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा, 10.4 लिखा अगर आपने, तो ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये है डबल की, दिस इज अ डबल। अब डबल की वैल्यू आप फ्लोट में डालेंगे, मतलब 8 बाइट आपने 4 बाइट में डाल दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको? फ्लोट f इक्वल टू, यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट 10.4। एक और तरीका है इसको लिखने के लिए, फ्लोट f इक्वल टू 10.4। इसके नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे और डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।